अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी, जिसमें पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र, उसमें भाग 2 उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट पीरियड में हमने पुस्तक हमारे मित्र इसकी समझूती की थी। आज हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज दी है, तो ये हमें करनी है। तो इसका उत्तर है, सब मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब हम लेटर लिखते हैं, पत्र लेखन करते हैं, तो सबसे पहले हम पता लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा घर का नंबर 1201, गली या मोहल्ले का नाम, यहाँ गोड़ गली लिखी है, गांव या कस्बे का नाम या शहर का नाम, तो यहाँ पाटण, खंड का नाम यानी ज़िला, तो पाटण ज़िला। अगर आप दूसरा एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। राज्य का नाम गुजरात और पिन कोड नंबर 384265। ओके, ऐसे पत्र की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो विद्यार्थी गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी, पिन कोड का अर्थ क्या है। तो शिक्षक उसका आंसर देते हुए समझाते हैं, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग यानी जो पोस्ट ऑफिस है उनको उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। और पिन कोड का अर्थ बताते हुए जवाब देते हैं कि पिन कोड इसका फुल फॉर्म है, पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका संक्षिप्त रूप है पिन। यह नंबर अंकों में होता है, नंबर्स में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। उसके बाद है प्रश्न 2, प्रारूप के आधार पर, मतलब दिए गए कॉन्सेप्ट के ऊपर से दिए गए रूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो आपको अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, जो बिल्कुल सरल होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हमें एड्रेस लिखना है, तो 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 380009, 30 अक्टूबर 2013। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले एड्रेस लिख लेना है और उसके बाद आपको पत्र की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए, प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। आगे लिखते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु यानी लंबी उम्र, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रत्नाकर। तो इस प्रकार यह सरल और बिल्कुल आसान से तरीके में मित्र को जन्मदिन की बधाई देने वाला पत्र लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। आप लोगों ने सबने पोस्ट कार्ड देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। और यहाँ भी इसका चित्र रखा ही है, ये पोस्ट कार्ड है। और जब हम किसी को खत लिखते हैं तो पोस्ट कार्ड में यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ एड्रेस भी उदाहरण
के तौर पर दिया गया है। आप अपने हिसाब से जो भी एड्रेस हो वो लिख सकते हैं, ये मात्र उदाहरण है। ओके। उसके बाद प्रश्न 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं और यहाँ चित्र को देखकर आपको प्रश्न पूछने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चित्र ध्यान से देख लेने हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है ही। उस पर से अब प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न है, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरा प्रश्न बनेगा, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथा प्रश्न बनेगा, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। उसके बाद 5वें चित्र पे से प्रश्न बनता है, आदमी और औरत जो पति और पत्नी है कहाँ घूम रहे हैं। छठा प्रश्न, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। तो इस प्रकार आपको चित्र पर से प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपको ये पढ़ना है और इससे भी आपको क्वेश्चन निकालने हैं। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिलडोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। तो इस गद्यांश, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद इससे भी क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, यह दुनिया किन के लिए है। दूसरा प्रश्न है, कायर और साहसी में क्या फर्क है। तीसरा प्रश्न है, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। चौथा प्रश्न है, किसके बिना बड़ा डील डॉल व्यर्थ है। और अंत में 5वां प्रश्न बनता है, दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखा और आज अभ्यास भी देखा। तो आपको ये सभी अभ्यास कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।